the word funny has found a new meaning thanks to Raghav Jewel. funny. अब funny बिल्कुल funny नहीं रहा. Change हो गया. Yes, but Raghav, I'll start with a basic question. कैसे हुआ? How did Kill happen? Audition. अनमोल भाई जो हैं कास्टिंग पे. So I used to give them lots of auditions. तो उसमें से एक ऑडिशन ये था और वो बनारस में था मैं उस वक्त. रणवीर शौरी साहब के साथ और संजय मिश्रा जी के साथ एक इंडिपेंडेंट सी क्या बोलते हैं पैरेलल सिनेमा टाइप्स कुछ आर्टिस्टिक सा कर रहा था मैं. और उस दौरान मुझे ये ऑडिशन आया एंड बस फिर डायरेक्टर का कॉल आया फिर कि एक मेरी तरफ से दे. फिर मैं इधर आके सेकंड राउंड हुआ. ऐसे हो गया. अमेजिंग. एंड टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि हम ऑफ कोर्स जैसे भी बात कर रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि हम वीडियो गेम के अंदर है, बट जब आप शूट कर रहे हो वो डिफरेंट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स इतने इन्वॉल्व होते हैं. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग किल फॉर यू? अमेजिंग. बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था टेक्निकली फॉर मी, बिकॉज इतनी छोटी स्पेस ट्रेन की, उसमें आपको एक्शन करना है. वो ये बहुत इट्स अ टेक्निकल जीनियस आई थिंक ये फिल्म जो है. और जो मयूर भाई ने सेट बनाया है वो चारों तरफ से खुल जाता था ट्रेन का सेट. ओके. तो वो एक बड़ा ही अमेजिंग था. मोटर लगी थी ताकि ट्रेन को वाला फील दे सकें हम लोग. तो वो एक्सपीरियंस जो था, मैंने फर्स्ट टाइम चीजें देखी, फर्स्ट टाइम ऐसी राफे सर ने जो कहा, निखिल सर ने जो आइडिया ही है कि एक ट्रेन के अंदर हम पूरी फिल्म बना देंगे, यही एक माइंड ब्लोइंग चीज थी. और राफे सर का जो था कि मूविंग इफेक्ट देना है और बाहर की लाइटिंग हिलाई उन्होंने अपनी खुद की बहुत एनालॉग चीजें थी. ऐसे नहीं हर चीज ऑटोमेटेड थी. मतलब बड़े बड़े बजट्स भी ये नहीं कर पाते इतनी रियलिस्टिक चीज जो हमने एनालॉग से घर में सुतली बांध के टाइप्स में कर दी राफे सर ने. तो वो मुझे बहुत पसंद है कि एक बहुत ही प्यारा कोलैबोरेटिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिला मुझे इस फिल्म से. एब्सोल्युटली. एंड डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम था कि हम इतनी बैक स्टोरी नहीं जान पाते. बट राघव, यू टेल मी, जब आपको ये कैरेक्टर मिला, आप अपने दिमाग में उसकी बैक स्टोरी बना रहे थे कि वो इस तरह का क्यों है? बिल्कुल. वो बहुत 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 हम लोग मैं अपने डायरेक्टर के साथ काफ़ी वक्त बिताया मैंने इस फिल्म के लिए. और बहुत एक दो सीन्स भी थे जो फिल्म में नहीं है. 2-3 सीन्स थे एक्चुअली जो फिल्म में नहीं है. बहुत बड़े बड़े सीन्स थे वो मेरे फादर की कॉन्फ्लिक्ट के और ड्रामा के. बहुत बहुत कुछ था जिससे मुझे बहुत कुछ पता लग गया था टेक्स्ट से ही. और सर के साथ बैठ के मैंने कैरेक्टर की, ऑब्वियसली मैंने फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मैं कॉकरोच भी नहीं मार सकता हूँ यार. मतलब मैं थोड़ा चुलबुला सा, मेरे को देखा है जैसे ऑडियंस ने. तो इसके लिए मुझे वो अपना रिदम ब्रेक करना पड़ा. बहुत सारी चीज़ें इस कैरेक्टर का रिदम ढूंढने के लिए मुझे 2.5-3 महीने लगे. स्क्रिप्ट को मैंने 70-80 बार पढ़ा. हर बार पढ़ता था एक नई डिस्कवरी होती थी, एक नया एक्सप्लोरेशन होता था कैरेक्टर में, एक न्यूआंस मिलता था, बिहेवियर मिलता था. और डॉक्यूमेंट्रीज देखी. मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर हैं, उनसे पूछा कि कैसे कैसे होता है, इनकी क्या होती है. तो वो लोग जो हैं वो तो नहीं समझता अपने आप को क्रिमिनल, वो तो समझता उसका काम है वो. आपने देखी भी है फिल्म, तो वो बड़ी मैंने ऐसे वे से नहीं किया कि ए क्यों डर गए ना. मतलब थोड़ा मैंने उसे नॉर्मल रखा है उस इंसान को, और वो उस नॉर्मलिटी से लोगों के लिए वो एक वो बन रहा था थ्रेट. दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट फॉर मी इट वाज रियली, आई फेल्ट कि इसको बहुत एक कच्चे धारी वाले होते थे हमारे नॉर्थ में, वेस्टर्न यूपी में. जो कच्चे धारी होते थे वो तेल वेल लगा के आते थे और वो मार देते थे लोगों को. मारना उनका वो नॉर्मल होता है, जैसे मच्छर मार रहे हो तुम. तो उनकी साइकी को, उनके इंटरव्यूज पुराने अखबारों के देख के, तो वो सब चीजें मेरी बहुत काम आई. और डायरेक्टर के साथ गुफ्तगू बहुत काम आई. एब्सोल्युटली. व्हाट डू यू थिंक, ये रिलीजियस होगा? कुछ भी बात, कुछ भी, यू कैन आस्क एनी रैंडम. अच्छा ये जैसे डांसर, ये डांस करता होगा सर जब गाने बजते होंगे? डांस में मैं ऐसा तो करता नहीं होगा राघव जुयाल जैसा, रिदम अलग होगा, बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज अलग, तो करता होगा सर. अच्छा रिलीजियस होगा सर? और इसमें डायरेक्टर को भी नई नई डिस्कवरीज मिल रही थी, निखिल सर को, मुझे भी मिल रही थी. आई एंजॉयड दिस प्रोसेस अ लॉट. एब्सोल्युटली अ लॉट. आई लव्ड इट. क्रिकेट और फिल्म का फैन तो था डेफिनेटली. क्रिकेट और फिल्म का फैन तो था, वो तो टेक्स्ट में ही था. एंड टेल मी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद लक्ष्य? ऑफ कोर्स अभिषेक के साथ आपने पहले भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो था. How was the mood on set with you guys? क्रेजी मूड रहता था. मैं सच्ची बताऊं, हम लोग गलत मिल गए हैं. सब बहुत अच्छे दोस्त हैं. और लक्ष्य और मेरा तो रोज का उठना बैठना है, एवरी डे. हम जब से फिल्म शुरू हुई है अब तक हमें 3 साल हो गए, 2.5-3 साल आई थिंक. तो हम आए दिन साथ ही, मेरा एक ही सर्कल है बेसिकली, मेरा और लक्ष्य का.
तो वो हम साथ उठते बैठते हैं, साथ हमने जर्नी अपनी आपस में देखी, उसने भी छोड़ा है टीवी, मैंने भी छोड़ा है, उसने भी सैक्रिफाइसेस किए, मैंने भी किया हुआ है, तो हमारी बातचीत एक है, हमारे भाव और हमारी भावनाएं एक हैं, तो हम लोग बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अमेजिंग, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। या बट लक्ष्य कंपटीशन कितना होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू राइटली मेंशन सेम एज ग्रुप है, डेफिनेटली द जर्नी हैज बीन सेम, तो कहीं ना कहीं व्हेन यू मेक बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, वो फील आती है कभी कि यार मैं भी हीरो हो सकता था इसका, आई कुड हैव। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि हीथ लेजर को या जोकर को कभी वो फील आई होगी कि मैं बैटमैन हो सकता था। वाओ, आई डोंट थिंक सो। आई एम हैप्पी दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर बिकॉज ये कैरेक्टर ही मेरे दरवाजे खोलेगा एज एन एक्टर इस इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। सो वो कभी कंपटीशन वाला क्राफ्ट ही नहीं है यार ये। फिर सिनेमा ना, फिल्म मेकिंग, आई डोंट थिंक इट्स अ कॉम्पिटिटिव बेस्ड। अगर आप कंपटीशन करोगे सीन के बीच में, तो कैरेक्टर तो पहले है ही नहीं, वो फिर वो नहीं आएगा। वो कंपटीशन वाली चीज नहीं है, रेस नहीं है जो हम भाग रहे हैं, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा या वो फर्स्ट आ जाएगा, बिकॉज वो सीन वर्क है। सीन को लिफ्ट करना है हमें उस फिल्म को लिफ्ट करना है, तो मेन फिल्म है। तो वो अगर पता है तो फिर आपका काम भी अच्छा होगा, कैरेक्टर का काम भी अच्छा होगा, एक्टर का काम भी अच्छा होगा, डायरेक्टर का भी। इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो कंपटीशन वाला ये स्पोर्ट ही नहीं है, तो स्पोर्ट ही अलग है। बट कंपटीशन ऑफ कोर्स मे बी आपके को एक्टर के साथ नहीं है, बट बीइंग अ young actor in this industry right now, you have a lot of competition from star kids, and आपने अभी वीडियो भी डाला था about how Karan Johar and has supported outsiders and people should be watching. हाँ बिल्कुल, मैंने ये वीडियो डाला था कि यार सबसे पहले हम सब जमा हो जाते हैं बॉयकॉट करने के लिए। अब जब हमने छोटी सी बजट की एक आउटसाइडर्स को लेके करण जौहर ने एक फिल्म बनाई है, तो करो ना फिर। अब देखो जो चीज, और हॉलीवुड कॉपी कर रहा है उसे। Absolutely. हॉलीवुड, जॉन विक के डायरेक्टर वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं, इतनी हमने वर्ल्ड क्लास फिल्म बनाई है, और अब एक्चुअली सपोर्ट मिल रहा है और वर्ड ऑफ माउथ से मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी उस चीज की, और मुझे उससे डबल खुशी इस चीज की है कि एक इतनी महंगी 200-300 करोड़ की जो इतनी बेहतरीन फिल्म है, जो हम जिससे इंस्पायर होते हैं, अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण, कमल हसन जी, जिनसे हम बचपन में देख के हम लोगों ने एक्ट किया था कि हम भी करना है, उनकी फिल्म हमारे साथ है और हम फिर भी ऑडियंस को खींच पा रहे हैं हॉल तक। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Absolutely. और लक्ष्य के लिए भी इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हम वर्ड ऑफ माउथ से एक छोटी सी बजट की फिल्म, और साथ में हमारे इंस्पिरेशंस की फिल्म है हमारे साथ, और हम फिर भी ऑडियंस को खींच रहे हैं, फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है। तो वो मेरे लिए एक I really feel blessed and I thank the universe for this. But while you entered this industry, acting full-fledged, जब आपने सोचा, how much did that nepotism और outsider का ये जो debate चलता है, वो आपको कभी affect किया है आपके career? यार वो तो अभी शुरू हुआ है डिबेट। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैठा हूँ आपका यहाँ पर, मैं देहरादून से हूँ, सबसे ज्यादा आउटसाइडर हूँ। मैं तो किसी कंपनी से भी साइन नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ इस वक्त, और मैं बैठा हूँ यहाँ पर। सो आई थिंक स्टॉप, मैं कंप्लेन करने लग जाऊंगा तो कंप्लेन मोड में चला जाऊंगा। सो आई शुड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड जस्ट गेट अप एंड वर्क हार्ड। एब्सोल्युटली। इफ यू फेल, गेट अप एंड वर्क हार्ड। एक स्पोर्ट्समैन गिरता है तो वो गिरे नहीं रहता है, वो कोच उसका बोलता है उठ, गोल मारना है, तो वो उसको फर्क नहीं है। तो दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ ओवर हियर। स्टॉप कंप्लेनिंग, गेट अप एंड वर्क हार्ड। कुछ ना कुछ होगा, टैलेंट अनदेखा नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली। एंड राघव, कहीं ना कहीं आपने स्टार्ट किया डांस से, फिर वो कॉमेडी स्पेस आपने बहुत एक्सपोज किया। टेल मी, एक्टिंग इस तरह से फुल फ्लेजेड या फिल्म्स में जाना, वो कब आया, वो थॉट कैसे आया? यार वो थॉट मेरा आई थिंक 7 साल 8 साल, काफी वक्त हो गया उसे। पहले मैंने की है फिल्म्स, लेकिन वो फॉलोअर्स के बेस पे की है, मेरे पॉपुलैरिटी के बेस पे की है, जो काम नहीं आया। वो मुझे सबसे पहले बहुत साल पहले पता लग गया कि मेरी पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स से एक्टिंग नहीं होगी। एक्टिंग, अच्छी फिल्म, अच्छा क्राफ्ट, अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छी स्क्रिप्ट्स करके होगी और अपने क्राफ्ट पे पकड़ बना के होगी। तो वो मुझे पता लगा। मैंने 5-6 साल ट्रेनिंग करी। सौरभ सचदेवा मेरे कोच हैं। एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये तो कुछ अंदरूनी चीज है, अंदर का मामला है, कुछ अंदर शिफ्ट होता है तो कैरेक्टर पता लगता है। बहुत मतलब सतही चीज नहीं है, गहरी चीज है ये चीज। उसके एक्सप्लोर करते करते मुझे समझ आया, और फिर ऑडिशंस दिए मैंने, और फिर ये फिल्म हुई। यस, ऐसी जर्नी है। एंड जब आप एक आउटसाइडर हो और नई तरीके से अभी एक्टिंग में आए हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू एक्सप्लॉइट इट इन द सेंस कि आपको कम पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है राघव, वेयर यू फेल्ट दैट योर टैलेंट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड? ये होता है, बहुत बार होता है, और
हमने तो ये तक सुना कि लोग पैसे मांगते हैं कि विल कास्ट यू इफ यू पे। ये मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा। मेरे हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर्स अच्छे मिले हैं मुझे, अनमोल मिले हैं, कास्टिंग पे मुकेश भाई हैं, एंटी कास्टिंग है, या आप लगा लो करण मली है, नंदनी, यू नो, बहुत सारे हैं जिनका नाम भूल रहा हूँ, सो सॉरी, बट बहुत है जो मेरे को अच्छे ही कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। दूसरा चीज़, मैं ऑलरेडी काफ़ी 14 साल से काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या होता है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा ड्यू नहीं मिला है, तुम्हारा वो नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी हर जगह ही है, ये है। ऐसा नहीं कि इसी इंडस्ट्री में सारे पापी इधर ही भरे हैं, पूरी दुनिया में होता होगा ऐसा। एब्सोल्युटली। और कभी कभी एक्टर्स भी परेशान करते होंगे प्रोड्यूसर को, भाई कि भाई ज्यादा पैसे ले रहे हैं, हाँ, तो कमा रही नहीं है फिल्म, तो हर जगह होता है। तो मैंने हमेशा बैलेंस रखना चाहे कि हाँ, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवेयरनेस में रहूँ, इस चीज़ के अवेयर रहूँ। एंड एक और बात जो अभी हो गई है कि न्यू कमर्स जब आ रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ऑनट्रॉच टीम हो रही है, मैनेजर्स है, पीआरस है। राघव, हाउ डू यू काइंड ऑफ डील एंड फिट योरसेल्फ इन दिस एंटायर मैडनेस? यार मुझे 14 साल हो गए हैं, मैं तो किसी भी जैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर साइंड बाय सम कंपनी और द एजेंसी और द अदर, और ये कभी कभी आपको कट थ्रू करना पड़ता है अकेले, बट मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ही जंगली घोड़ा टाइप का हूँ। मेरे को कोई एक उसमें कैद नहीं कर सकता, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, बट समटाइम्स इट वर्क्स। जैसे कब काम बढ़ेगा तो मुझे क्या पता करना पड़े आगे लाइफ में, ज़रूरत पड़े, बट आई थिंक सबका अपना पाथ होता है, सबका अपना एक अप्रोच होता है काम को करने के लिए, सबका अपना एक तरीका होता है। तो मेरा ये तरीका रहा है कि क्राफ्ट और ऑडिशंस और किसी तरह अपना काम बोल जाए, मेरी कंपनी से ज़्यादा मेरा काम बोले, वो मेरा रहा है। विच इज बिकॉज डांसिंग से आया हूँ, बैकग्राउंड डांसर था, डांसिंग से प्रूव किया पहले, फिर होस्टिंग से प्रूव, कुछ ना कुछ चीज से मैंने बिल्कुल प्रूव किया ऐसे, तो वो है। मगर आजकल बड़ा अलग टाइप का जमाना है, इट्स अ वेरी किम कार्दाशियन वर्ल्ड, यू आर जस्ट है, बस लोग फेमस हैं क्या पता, बस ऐसा कुछ वो नहीं है कि इस वजह से हैं, या गाना गाते हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या कुछ भी, बट देयर इट्स अ किम कार्दाशियन वर्ल्ड। तो उस वर्ल्ड में भी कट थ्रू करके अपनी क्राफ्ट को, अपनी आर्ट पे ऑनेस्टी से रह के वो करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट आई लव टू डू व्हाट आई डू। But do you also feel you have an advantage over someone because you are already popular on television? एक फैंडम आपकी है already, तो जब आप कुछ प्रोजेक्ट करते हो, do you feel that वो advantage है मेरे पास कि कहीं ना कहीं I know that there are people who, there is a section who actually loves me? I know, but वो डिसएडवांटेज है। अच्छा। आप कितना भी सेक्शन लव कर ले, आपकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा पिक्चर देखने के लिए अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी, आपका काम अच्छा नहीं होगा। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। You people will not take out money from their pockets to go and watch a film। आपके कितने मिलियन, कितने भी आप दिग्गज हो इसमें सोशल मीडिया में, आपकी फिल्म तभी चलेगी जब फिल्म में दम होगा, आपके कैरेक्टर में दम होगा, आपके क्राफ्ट में दम होगा। दैट इज द ओनली वे। ये मैं सारे यंगस्टर्स को भी कहना चाहूँगा जो आना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं इस क्राफ्ट पे काम या किसी भी चीज़ में। तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपना एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करके चैलेंज दे देना ऑडियंस को कि ये भी कर रहा है कॉमेडी से या फिर डांस से, कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आए हैं और एक फील्ड में दिग्गज हासिल किया उन्होंने, लेकिन इस चीज में नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दे आर ऑलरेडी टू फेमस, एब्सोल्युटली फेमस देन द वर्क दे आर डूइंग, व्हिच इज अ वेरी बिग मिस्टेक एज एन एक्टर के लिए। बहुत बुरी चीज है ये कि काम से ऊपर पहले ही हो जाना, काम पहले ऊपर होगा एंड देन सडनली यू नो देन इट हैपेंस। शाहरुख सर थे ना, आए होंगे फॉलोअर लेके इंडस्ट्री में, एब्सोल्युटली नहीं ना, उनको तो बॉडी ऑफ वर्क है ना। फौजी, उससे पहले मणिकौल, आई मीन फिल्मोग्राफी देखो उनकी, सर्कस, फौजी, मणिकौल, स्टेज, बैरी जॉन, कितनी चीजें करके एंड देन ही इज व्हाट ही इज। वो तो नहीं इंडस्ट्री भाई मेरे इतने फॉलोअर है, मेरे को शाहरुख खान बना दो, नहीं, वो बॉडी ऑफ वर्क से बनता है इंसान जी। बट कहीं ना कहीं दैट प्यार एक्ट्स एज अ पीआर डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल प्यार बिल्कुल। अब स्टेशन वगैरह में जाता हूँ, अगर कहीं जाता हूँ तो जल्दी एंट्री मिल जाती है। अच्छा। ऐसी जगह काम आता है। 5 स्टार में गया हूँ तो भाई अरे टेबल रिजर्व नहीं है, बैठा देंगे, ये तो बिल्कुल काम आता है। और ये मैंने अर्न किया है जी, ये मुझे दहेज में नहीं मिला है बिल्कुल, और ये मैं उसका पूरा इस्तेमाल करता हूँ।
अभी शाहरुख की मेंशन की मैं बाद में पूछने वाली थी बट अभी पूछूंगी. यू ऑलवेज मेंशन दैट यू एडमायर्ड शाहरुख एंड कंसिडर्ड हिम एज योर आइडल. टेल मी अबाउट योर मीटिंग्स विद हिम. डांस प्लस में आई रिमेंबर यू मेट हिम. यस, सो टेल मी अबाउट दैट, क्योंकि जब आप इनसे इंटरैक्ट करते हो ना अपने हीरो से, तब आपको एक्चुअली पता चलता है, रियल लाइफ लर्निंग्स मिलती है. वो जब ये होता है ना कि व्हेन यू मीट योर आइडल, तो तब तुम ज्यादा तुम्हारा कम हो जाता है. बिल्कुल. शाहरुख सर के साथ उल्टा है. I was a fan. I really admired him, his films, everything, his journey. Yeah. कहाँ से हैं, कहाँ हैं. उनसे मिलके और बड़ा फैन हो गया हूँ मैं. उनके बर्थडे में मैं था उनके साथ. Wow. Yeah, so I've spent 6 बजे तक हमने डांस किया है. वो अगर रूम में 100 लोग हैं तो वो 100 के 100 को इम्पोर्टेंट फील करा सकता है इंसान. Right. वो एनर्जी उनकी वो और है. He will make you feel important. आपको ऐसा लगेगा आप शाहरुख खान हो. तो वो एक बस फिर बंदा शागिर्द हो जाता है आपका यार. वो आपके निछावर कर सकता है सब. तो वो एक उनके अंदर एक ऑरा ऐसा है. Yeah. But when you got a call कि invited for the party, like how did that feel कि चलो कुछ तो किया लाइफ में. हाँ वो था. तो इवन आर्यन भी बहुत कल्चर्ड है इस मामले में जी. मतलब कभी मैं आर्यन से मिलता हूँ या फिर कभी घर जाता हूँ तो वो नीचे तक वो भी ऐसा ही है. गाड़ी तक छोड़ेगा वो. और वो चीज कल्चर ही कर सकती है. वो कल्चर्ड एक घर होगा किसी का या फिर संस्कार ही आपको करा सकते हैं वो. अमेजिंग. बट राघव, लाइक डज इट फील समटाइम्स अनरियल जब उत्तराखंड का एक लड़का कभी सोचा था कि मन्नत में जाके पार्टी कर रहा होगा शाहरुख? सच्ची बताओ, मैंने तो सोचा था मैं या तो गाइड बनूंगा या बैक डांसर. इधर आया तो बैक डांसर या मैं जियाल मोमो भंडार खोल लूंगा. ऐसा सोचा था. बट सपने यहाँ के रुकते ही नहीं यार. True. रुका ही नहीं जाता वो दिमाग ना. देख ये सब मैंने देखा हुआ था कि मैं एक्टिंग की बातें पूछेंगे मेरे से आप लोग. एक टाइम आएगा और वो हो रहा है कि मेरे से आप फिल्म्स की बातें पूछ रहे हैं. मेरी फिल्म आई है उसकी बात हो रही है. करण सर के साथ धर्मा का जब वो आता है मेरे हॉल में, लोग फुल हाउस है, हाउस फुल हो रखा है मतलब पूरा. और लोग आगे सीट से पीछे सीट तक बैठे हैं. मैं चुपचाप एक हुड डाल के मास्क लगा के वो देख रहा हूँ. एक अलग फीलिंग है मतलब मेरे लिए. wow. हाँ, उत्तराखंड और वो ये सब दिखता है यार. जो पहाड़ में रहा हूँ, जो चीजें की हैं, अचानक से हॉल भरा हुआ है, लोग पैसे दे के मेरी फिल्म देखने आ रहे हैं. हम कौन है दोनों? अभी कुछ नहीं है, मैं और लक्ष्य. फिर भी हम दोनों के लिए बिकॉज ऑफ द लव ऑफ सिनेमा. एब्सोल्युटली. सिनेमा वो फिल्म इतनी अच्छी बनी है. इट इज बिकॉज ऑफ द फिल्म वी आर हियर. नॉट कि हमारी वजह से फिल्म की वजह से हम हैं. सो दैट इज ये जहन में हमेशा रखूंगा मैं अपने. जी. एंड शाहरुख के बाद सलमान की भी बात करूंगी. ऑफ कोर्स यू वर्कड विद हिम और आई लव योर इक्वेशन. जब आप दोनों साथ होते हो इट्स अमेजिंग. बहुत मजा. वो बहुत मजा कराते हैं बहुत ज्यादा. मतलब इट्स लाइक आप एक अम्यूजमेंट पार्क में हो. इफ यू आर विद सलमान भाई, यू आर इन एन अम्यूजमेंट पार्क और आप बच्चे हो. राइट. उनके फार्म में भी रहा हूं मैं 2 दिन. यू आर लाइक अ किड. वो दिल खोल के मजे कराते हैं. जो करना है करो उस फार्म में. जा ये चलाना है चला ले, लेक में नहाना है नहा ले, जो करना है. एंड ही लव्स टू ऐसे लोगों को एंजॉय कर, लोगों के लिए करना बहुत खुशी मिलती है. उनको पता लगता है. अमेजिंग. राघव, एक बात ये पूछूंगी कि ऑफ कोर्स यू केम डांस इंडिया डांस से योर करियर स्टार्टेड, तो कहीं ना कहीं लोग ना अंडरमाइन करते हैं कि आपने शायद स्ट्रगल ही नहीं किया. इट हैज बीन एन इजी जर्नी फॉर यू. व्हाट डू यू हैव टू से? क्योंकि सबकी स्ट्रगल इज अ सब्जेक्टिव थिंग. सबकी अपनी स्ट्रगल रहती है. आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला. इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. मेरे लिए क्या यार स्ट्रगल, मेरे को एक इंटरव्यू था, मैं आई थिंक किसका था, के मेनन साहब का था कि किसका था, जिसमें उन्होंने बोला है कि यार तुम प्रिविलेज्ड हो कि तुम जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो. जी. उसमें स्ट्रगल कहाँ है? आई थिंक उनका आई आल्सो थिंक कि के का ही था. तो उसमें स्ट्रगल कहाँ है यार? उसमें स्ट्रगल नहीं है. मुझे लगता है कि ये तो मैं तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी और को बताया. हाँ, ट्रेन वाला इंसिडेंट था कि हम ट्रेन से कैसे हुआ. मैं तो यहाँ बैक डांसर था, बैक डांसर बना. तो स्ट्रगल और मेरे लिए मजे हैं. वही मैं करना चाह रहा था. डांस करना चाह रहा था, डांस किया. होस्टिंग करनी चाह रही थी, होस्टिंग की. जी. एक्टिंग करना चाह रहे हैं, एक्टिंग की. तो कर रहा हूँ. ट्रेनिंग है, मजा आता है. अब कुछ नया करना चाहूंगा तो उसकी ट्रेनिंग होगी. स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, उसे ट्रेनिंग बोलूंगा मैं. जी. I wanted to ask you, Raghav, कि as an actor who's kind of building their career, when their personal life becomes headline, does that affect you?
Yes, because I have worked really hard to become an Absolutely. actor. I'm not an overnight actor. Yeah. I'm not an overnight star. And I am not a star because of these headlines. I am someone, I'm here because of my craft, because of my art, because of my acting, and Yeah. I will never use someone's name or anyone in my life to become someone or to collect these surkhiyan. I want my acting to speak, Yeah. I want my craft to speak, I want my talent to speak, and that is what I have done since 14 years and I will do in future. Yeah. That's all. But And thank you asked me this question. Yeah. ये काफी काम आएगा. And does this also kind of affect friendships? क्योंकि कहीं ना कहीं आप conscious हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हो. बिल्कुल यार, इट इज सो बिल्कुल होता है. और ऐसा नहीं कि क्योंकि इनके लिए बड़ा इजी है कुछ भी पीछे से Exactly. बहरूपियां बन के कुछ भी कर देना. चिंटू मिंटू जो भी होते हैं ये लोग, दे थिंक दैट दे कैन ओन एवरीवन, एंड इट इज नॉट ट्रू. दे कैन नॉट ओन पीपल्स प्राइवेट लाइफ. वो स्प्लिट्सविला या बिग बॉस जैसे शो में उनको आदत हो जाती होगी कि वो लोग पर्सनल लाइफ में कंट्रोल करें, लेकिन हर दिन हर वक्त जिंदगी में बिग बॉस नहीं चाहते हैं. बिल्कुल. कभी कभी हम जो चाहते हैं, यूनिवर्स जो चाहता है, वो Yeah. होता है. तो ये नहीं है. मेरा काम बोलना चाहिए और मेरा काम बोलता है और मेरा काम बोल रहा है. Yeah.